प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। मुक़द्दस तरीन शहर मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा जाने वाली बस हादसे का शिकार, 45 उम्रा ज़ायरीन जाँ बहक, शहीद होने वालों में हैदराबादी शामिल। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने सऊदी अरब में पेश आए सड़क हादसे में हैदराबादी उम्रा ज़ायरीन की हलाकत पर गहरे दुख का किया इजहार। सेक्रेटरीट में कंट्रोल रूम कायम, IPS ऑफिसर तफसीर इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई तफसीलात। शुमाली हिंदुस्तान से लेकर जनूबी रियासतों में सर्दी की लहर शुरू, हैदराबाद समेत तेलंगाना में नवंबर के दौरान ही शदीद सर्द मौसम हो गया। दिल्ली वाक़े के बाद तहकीकाती इदारे मुसलसल जांच में मसरूफ, फरीदाबाद पुलिस बड़ी तादाद में कश्मीरी तलबा और दीगर किराएदारों से कर रही है पूछताछ। लालू यादव के खानदान में फूट पड़ गई, 4 बेटियों ने पटना का घर छोड़ दिया। तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर छोटे भाई तेजस्वी यादव पर खानदानी तनाज़े को लेकर की शदीद तनकीदें। और इसराइली फौज की जानिब से गाजा जंगबंदी के खिलाफ वर्जियां जारी, गाजा बमबारी में मजीद 3 फ़लस्तीनियों की शहादत। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर और उससे जुड़ी दीगर खबरों से। मुक़द्दस तरीन शहर मक्का मुकरमा से मदीना जाने वाली बस आज सुबह डीजल टैंकर से तसादुम के नतीजे में बड़े हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 45 उम्रा ज़ायरीन के जहाँ बहक होने की इत्तलात हैं। बेशतर शहीदों का ताल्लुक़ हैदराबाद के कई इलाकों से बताया गया है। यह हादसा सुबह हिंदुस्तानी मेयारी वक्त के मुताबिक 1:30 बजे के करीब मफरहात मुकाम के करीब पेश आया और इस हादसे के वक्त मुसाफिरीन की बड़ी तादाद आराम कर रही थी। हादसे में सिर्फ एक नौजवान मोहम्मद शुएब के जिंदा बचने की इत्तला मौसूल हुई है। जाँ बहक होने वालों में बेशतर का ताल्लुक़ हैदराबाद से ही है और ग्रुप में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक 43 मुसाफिरों में तकरीबन 20 ख़वातीन और 11 बच्चे हैं। लाशों की शनाख्त का काम जारी है। ज़ायरीन मक्का में उम्रा की अदायगी मुकम्मल करने के बाद मदीना की जानिब सफ़र कर रहे थे कि इस दौरान ये हादसा पेश आया। तेलंगाना के लोग जो उम्रा के लिए गए थे, यहाँ से तेलंगाना से हैदराबाद से बहुत से लोग हैं, तो मुफ्रीहाट बल्कि जगह पे जहाँ पे 10 या 15 किलोमीटर मदीना शरीफ से डिस्टेंस था, वहाँ पे कल एक बहुत ट्रैजिक एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में जो बस थी अपने ऑयल टैंकर से कोलाइड हुई और मोस्टली 47 या 48 के करीब लोगों का इंतकाल होगा। और मैं उनके फैमिलीज़ को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ और यही दुआ अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उनको सब्र अता फरमाएँ। और हमारी तरफ से जो ट्रैवल एजेंट्स 4 ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू गए थे, बट लेकिन जो होना है तो अल्लाह की मर्ज़ी है, इसमें हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते। बट लेकिन हम हमारी तरफ से हमारी इसमें 17 मेल, 28 फीमेल और 10 चिल्ड्रन, जहाँ तक के इंफॉर्मेशन मिली, का इंतकाल हो चुका है। और शायद मेरे ख्याल में जो इन्फॉर्मेशन के तहत जो हमारे मिली, वहाँ पे एक आदमी जो है वो सर्वाइव किए हैं और वो हॉस्पिटल में लेके गए हैं। तो हमारा कंट्रोल रूम हम लोग यहाँ पे सेटअप किए हैं हज हाउस में, ये रिलेटिव्स के लिए तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की तरफ से और हमारे माइनॉरिटी की तरफ से हम लोग ने हमारी पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं, हमारे जो भी मेम्बरान हैं और जो भी ऑफिशियल्स हैं और गवर्नमेंट, और ये भी कर रही है कि गवर्नमेंट के हम लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं कि इनके जो रिलेटिव्स है, जिसका भी जो इंतकाल हुआ उनके रिलेटिव्स है, उनको हम फैसिलिटेट करेंगे कि यहाँ से सऊदी अरेबिया मदीना मुनव्वरा जाएंगे। अगर किसी के पास पासपोर्ट नहीं है तो पासपोर्ट का भी तैयारी करेंगे और वीज़ा भी दिलाएंगे और उनको यहाँ से हर फैमिली मेम्बर से एक आदमी को हम जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो एक्सीडेंट जो हुआ है, जो बॉडीज़ है वो मेरे ख्याल में बियॉन्ड रिकग्निशन है और काफ़ी जल चुके हैं। तो हम लोग ये पूरा सऊदी, मैं आज काउंसिल जनरल से भी बात किया था, डॉक्टर सोहेल साहब से भी, उन्होंने भी यही कहा कि हम लोग पूरी कोशिश करके यहीं पे उसकी तस्लीम करेंगे। अमूमन ये देखा जाता है कि जब भी जहाँ पे इंतकाल होता है तो बॉडीज़ वहीं पे तस्लीम होती है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं।
और इस दौरान हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने बताया कि मक्का मुकरमा में उम्रे की अदायगी के बाद काफिला मदीना की जानिब जा रहा था और ये हादसा हुआ। उनके मुताबिक 54 अफराद पर मुश्तमिल ये ग्रुप 9 नवंबर को हैदराबाद से जिद्दा के लिए रवाना हुआ था। उनका टूर 23 नवंबर तक का था। इनमें से 4 अफराद कुल कार से मदीना के लिए रवाना हुए, 4 लोग मक्का में रुके, बाकी 46 अफराद बस के जरिए ही मक्का से मदीना जा रहे थे। मुतासिरीन के रिश्तेदार और दीगर अफराद टूर ऑपरेटर्स के दफातर पर जमा हो गए हैं। चंद अफराद ने इस मौके पर मीडिया से भी बातचीत की। और बच्चा है उनका और एक साड़ू 8 दिन पहले गए थे लास्ट वीक अल मक्का ट्रैवल्स। क्या प्राइस था एक आदमी का? 96,000 कुछ था। आपको हादसा के बारे में कैसा मालूम? सुबह मालूम है बच्चा जो था एक उनका बच्चा जो है उन्हें कूद गया था बस से, ड्राइवर के साथ उन्हें कूद गया। एक ही इलाके के यहाँ जिरा नटराज नगर जिरा आसिफ नगर जिरा में रहते 20 मेंबर्स थे वो लोग पूरे। नहीं एक ही फैमिली के न होते, एक ही फैमिली। मोहम्मद शोएब 25। वो उनका भी नहीं मालूम है, इंजर्ड है बल्कि खाली बस। आप क्या चाह रहे हैं? अपना क्या चाह रहे हैं? हुकूमत से क्या चाह रहे हैं? जल्द से जल्द यहाँ जो जाने वाले कार्रवाई करके अगर लाना मुनासिब है तो कहने की कोशिश करिए यहाँ पे लाने की, नहीं तो फिर वहीं होगा तो वहीं कर देंगे। जाना चाह रहे हैं यहाँ से बच्चे जाना चाह रहे हैं, हम लोग बच्चे को भिजा रहे हैं। 4-5 जनों जो जा रहे हैं फैमिली के मेंबर जा रहे हैं, 5 जनों को भिजाने की जल्द से जल्द कार्रवाई करके भिजाए तो अच्छा। मेरे ब्रदर इन लॉ 2 है, मोहम्मद सैफुल रहमान, मोहम्मद शोएबुर रहमान, और मेरे मदर इन लॉ है रईस बेगम। उम्रे के लिए गए थे तो वहाँ पे उम्रा करे बाद से वहाँ से फिर वो लोग जो है मदीने के लिए निकले थे, तो रास्ते में जो है एक्सीडेंट होने की वजह से ये बताया गया कि सारे लोग का इंतकाल हो गया बोलकर। तो अभी हम कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहे हैं। हम कंफर्म तो करें कि हो गया बोल के, ट्रैवल्स वालों के पास से आया अपडेट के हो गया इंतकाल बोल के, लेकिन वहाँ से हमारे को अपडेट अभी कुछ भी नहीं आया कि मतलब क्या कंडीशन में है, क्या है, ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं है। तो तेलंगाना गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि आप इसके लिए कार्रवाई करिए, कार्रवाई करके हमारे जो गुजर चुके हैं उनके लिए करिए। और मेरे खाला भी है, मुरादनगर में रहते वो, उनकी बेटी है, उनका भी इंतकाल हो गया वहाँ पे। टोटल 5 मेंबर्स है फैमिली के हमारे पास, ऑल टुगेदर 5 मेंबर्स है पूरों का। 7th के दिन फ्लाइट था उन लोग का, 7th के दिन उन लोग यहाँ से निकले और कल रात में उन लोग मदीना जा रहे थे, मक्के से मदीना जा रहे थे। तो ऑन द वे हुआ सो रात में ये कल। ट्रैवल से गए? हाँ, कोई ट्रैवल से गए। ट्रैवल्स मेरे बड़े भाई बुक कर रहे थे, मेरे को ट्रैवल्स का नाम मालूम नहीं, कौन सा ट्रैवल से गए सो, तो कोई ट्रैवल से बुक करके गए थे। न्यूज़ कब मालूम हुआ? मॉर्निंग 5:36 को मालूम हुआ हमारे को ये कि अभी ऐसा हुआ बोलकर। सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या विनती कर रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट बस हमारे लोगों को जो हुआ वहाँ पे डेड बॉडीज अगर ला सके तो प्रोसीजर के लिए क्या हो सकता, वो एक रिक्वेस्ट है कि प्रोसीजर आसानी से करो बोलकर, और जितना हो सके तो जल्दी फास्ट प्रोसेस करो बोलकर रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों से रिक्वेस्ट है। एमपी साहब से भी रिक्वेस्ट है। आप देखिए कैसा होता, असदुद्दीन साहब से है, हमारे सबसे है रिक्वेस्ट, आप प्लीज़ इसमें वर्कआउट करिए। इसके अंदर पूरा ख़ानदान हमारा ख़त्म हो गया एक चीज़ के अंदर। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी हो सकता है मुनासिब करिए हमारे वास्ते। पूरे उम्रे के पैकेज में गए थे, जिसमें से बोलते थे अपने महिला के, हमारे बोलते 10 आदमी महिला के है, और वो यहाँ से 9 तारीख को निकले वो लोग। 9 तारीख को जाके उम्रा करके मदीने की तरफ बस से जा रहे थे। 25 किलोमीटर पहले मदीने में बस को आग लग गई, जिसमें से बोलते सो आग की आईना फोड़ के बच्चा, हमारा शोएब बोल के हमारी गली का ही बच्चा है, वह आईना फोड़ के बोलते सो बस में से कूद गया और ड्राइवर कूद गया, और 42 लोग बोलते उसी में थे, उसमें से कोई भी बाहर नहीं निकले। अब इन लोगों का क्या कंडीशन है, क्या है, कुछ भी नहीं मालूम हुआ अभी तक। हम लोग को अभी असद साहब को फ़ोन करे तो असद साहब बोलते सो मालूम करके वहाँ का अपडेट देते, बोल के आधे घंटे में देते बोल के बोले, और बोलते सो यहाँ से जाने के लिए अभी उनके घर वाले तो उनके बच्चे वगैरह जाने की कोशिश कर रहे, वीज़े के लिए बोलते सो पासपोर्ट ला के दिए, वो वीज़ा जल्दी करके भेजा है। तो जो है हमारे हैदराबाद से एक काफिला 45 to 46 मेंबर का मतलब हैदराबाद से उम्रे के लिए गया हुआ था मक्का मुकर्रमा सऊदी अरबिया। मदीने मुनव्वरा पहुंचने से पहले 25 किलोमीटर पहले एक वाकया पेश आया, हादसा हुआ, बस जल चुकी है। ऐसी वीडियोस और फोटोस हम तक पहुंची। जैसे फोटोस पहुंची हम ट्रैवल एजेंट अल मक्का टूर्स एंड ट्रैवल्स के पास पहुंचे, इनसे बात की, फिर हमने असद साहब को कॉल किया,
बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने मुझसे खुद बात की और वहाँ के आला अहदेदारों से बात की, वहाँ की एम्बेसी से जो भी है बात की, फिर मुश्ताक साहब से बात करके जफर साहब को भी यहाँ भेजा गया है। अभी देखते हैं सिचुएशन क्या है, वहाँ की कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक तो इतनी ही आई है। अब हम जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत तेलंगाना से हमारी गुजारिश है कि हमारे जल्द से जल्द वीजे लगवा कर इमीडिएटली हमको सऊदी अरबिया भेजा जाए। मेरी फैमिली के 7 मेंबर्स है, बोल चुका हूं मैं, जिसमें से 3 जो है लेडीज है, 4 जेंट्स है इसके अंदर। सर कोई बच्चे या कोई बच्चे तो नहीं थे, ज्यादातर सब बड़े ही थे उसके अंदर। सर कोई इंजर्ड हुआ या अभी कोई इन्फॉर्मेशन हॉस्पिटल की नहीं है हमारे पास, ना ऑफिशियली है ना नॉन ऑफिशियली है। जो भी है वीडियोस आए हैं, वो वीडियोस की बेस पे हम उस पर बैठे हुए हैं। मेरे क्लासमेट है शोएबुर रहमान बोल के, उसमें एक एक्यूज है, डिकीज फैमिली मेंबर है। उन्होंने 7 तारीख को उम्रे के लिए से रवाना हुए थे फैमिली के तरफ से। सुबह मालूम हुआ कि फजर में वहाँ पे हादसा हुआ और वहाँ पे नाइट 1:30 के करीब हुआ। वो कुछ टैंकर से एक्सीडेंट हुआ उनका बस का। और हम गवर्नमेंट से अपील है कि बॉडीज़ और कुछ हेल्प हो जाता तो जल्द से जल्द हेल्प करिए। और हमारे एमपी साहब से, असदुद्दीन अवैसी साहब से, और हमारे लोकल लीडर एमएलए साहब, उनसे भी हम कांटेक्ट में जा रहे हैं कि कुछ ना कुछ हेल्प हो और कुछ ना कुछ बॉडीज़ जो भी है, जो इन्फॉर्मेशन है। हमारे एक दोस्त है शोएबुर रहमान, उन्होंने कुछ आईसीयू में बोल के मालूम हो रहा, 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मालूम करने के लिए। और इन्फॉर्मेशन तो कुछ भी नहीं है, खाली हमारे न्यूज़ से मालूम हो रहा है कि ऐसा एक्सीडेंट होने से बर्न हो गए फैमिली मेम्बर्स। और जितने भी यहाँ के नहीं बोल के टोटल 40 to 47 मेंबर्स बोल के बतला रही है। तो हमारे गवर्नमेंट से अपील है कि जल्द से जल्द इसका कुछ मालूमात करके बॉडीज़ कैसा करते क्या है, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और एमपी साहब से और एमएलए अकबरुद्दीन अवैसी साहब से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, इसमें देखिए और कुछ हो सकता है तो कार्रवाई करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निज़ाम है। हमारी बीवी और हमारे 2 सालियाँ, 2 साड़ुआँ और हमारी बीवी का भांजा 9 तारीख को उम्र गए थे चिंतनमेट सलेमान नगर से। कल शाम में फ़ोन भी आया था उनका, बच्चे उनको फ़ोन करके बोले कि हम यहाँ मदीना जाएँ बोल के। आज सुबह में न्यूज़ मिली कि ऐसा हो गया बोल के। क्या नाम है तुम्हारे मिसेस का? परवीन बेगम। उम्र कितनी थी? 33। 33। बच्चे कितने हैं? मेरे को 5 बच्चे हैं मेरे को। हाँ। एक बच्चा 10 साल का है, 11 का है, एक 12 का है, एक 16 का है, एक 18 का है। आपको इत्तला मिली इसकी? आज सुबह मिली इत्तला। क्या बोल के मिली? ऐसा बस को आग लगी बोल के। मेरा नाम एजाज है, अलमक्का हज एंड उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल से मैं बात कर रहा हूँ। 9 नवंबर के दिन काफिला सऊदी एयरलाइन से मक्के मुकरमा के लिए रवाना हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह मक्के मुकरमा का सफ़र पूरा हुआ। सफ़र पूरा करके कल ये काफिला मदीने के लिए रवाना हुआ। कल मदीना निकलने से पहले भी हमारे सबसे बात हुई, पूरे हाजियों से बात हुई। मदीना शरीफ से निकला, मक्के शरीफ से निकला काफिला और जंग बदर से होते हुए मदीना शरीफ पहुंच रहा था। 25 किलोमीटर पहले मदीने में बस में आग लग गई। आग लगने से हमारे को वहाँ से फ़ोन आए, ऐसा बस में आग लग गई। और एक जने जो थे शोएब नामगारी थे, उन्होंने बस में से कूद गए। अभी उन्होंने हॉस्पिटल में है। बाकी जितने जने थे उनकी कोई इतला नहीं है। अभी उनको हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है, 3 हॉस्पिटल में। हमारे लोग अभी जो मदीने में थे मौजूद हैं वहाँ पे, और जो मक्के से भी गए लोग और यहाँ से हैदराबाद से भी अभी एयरपोर्ट पे है, रवाना हो रहे हैं वहाँ पे। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजला ने तस्दीकी के सऊदी अरब के हादसे में 45 अफराद जाम बहक हुए हैं। आइए देखते हैं उनका ये तफसीली बयान। టుడే ఇస్ ఏ బ్యాడ్ డే, మీ అందరు కూడా తెలుసు. ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిన పిల్గ్రిమేజ్ వెళ్ళిన మక్కాకి వెళ్ళిన ఒక బస్సు దుర్ఘటనకి గురి కావడం జరిగింది. చాలా బాధాకర సంఘటన. గవర్నర్ అయిన ముఖ్యమంత్రి శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారు, మన చీఫ్ సెక్రటరీ రామకృష్ణారావు సారు, మన డీజీపీ శ్రీధర్ రెడ్డి సారు, అందరూ అధికారులు అక్కడ ఉన్న పరిస్థితి పైన చాలా విచారం వ్యక్తం చేశారు. దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తూ అన్ని ఆఫీసర్స్ అందరు కూడా ఆదేశం ఇవ్వడం జరిగింది. కన్సర్న్ ఫ్యామిలీస్తోని ఎవరెవరు వెళ్ళారు, ఏముందని చెప్పి సమాచారం తెలుసుకోవాలని చెప్పి ఆదేశం ఇవ్వడం జరిగింది. మనం కూడా పోలీస్ యంత్రాంగ తరఫు నుంచి మన జాయింట్ సిపి అయిన తఫ్సీర్ ఇక్బాల్ స్వయంగా ఈ యొక్క దుర్ఘటన పైన వివరం కలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో మనం కూడా మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆఫీషియల్స్తోని, ఎంఈ ఆఫీషియల్స్తోని, అక్కడ జెడ్డాలో ఉన్న కౌన్సిల్ జనరల్తో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. నేను కూడా మాట్లాడాను, మన ఆఫీసర్స్ కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. త్వరలోనే అక్కడ ఎంతమంది ఆ బస్సులో ప్రయాణించారు, ఎంతమంది దుర్ఘటనకి గురి అయినారని చెప్పి మనము సమాచారం కలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో మొత్తం అక్కడ 46 మంది ఆ బస్సులో ఉన్నారని చెప్పి ప్రాథమిక సమాచారం మనకు తెలిసింది. దాంట్లో ఒక సర్వైవర్ ఉన్నారు, మొహమ్మద్ షోయబ్ అని చెప్పి, ఆయనకు ఐసీయూలో ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుందని చెప్పి తెలిసింది. ఇంకా 45 మంది వివరాలని మనము తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. సో త్వరలోనే
वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मदीना मुनव्वरा में पेश आए अलमनाक हादसे पर गहरे रंज का इजहार किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एक्स पर अरबी ज़बान और अंग्रेज़ी में ट्वीट करते हुए मोदी ने लिखा कि मैं मदीना में पेश आए इस अफसोसनाक हादसे से निहायत रंजीदा हूँ जिसमें हमारे मुल्क के शहरी जाँ बहक हुए। मैं मुतासरा ख़ानदानों से दिली ताज़ियत करता हूँ और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि रियाज़ में भारतीय सफारत खाना और जिद्दा में कौंसल खाना मुतासरीन और उनके अफराद ख़ानदान को ताउन फराहम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी हुक्काम मुसलसल सऊदी अरब के हुक्काम के साथ राब्ते में हैं ताकि ज़रूरी मदद और मालूमात की फराहमी का सिलसिला जारी रहे। और इस दौरान कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मदीना के करीब पेश आए अफसोसनाक हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने इस साने को दिल दहला देने वाला करार दिया। हुकूमत के मनसबदारों वजारत ख़ारजा से दरख्वास्त की कि हिंदुस्तान की रियासतों के हुक्काम के साथ मिलकर मुतासरा ख़ानदानों को मुकम्मल मदद फराहम करें। खड़गे ने प्याम में लिखा कि मदीना के करीब पेश आए हादसा अफसोसनाक है। अहल खाना के साथ मैं गहरी हमदर्दी का इजहार करता हूँ और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। खड़गे ने कहा कि उन्होंने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को हिदायत दी कि मुतासरा खानदानों को तमाम मुमकिन मदद फराहम करें। वज़ीर ख़ारजा हिंद डॉक्टर एस जयशंकर ने सऊदी अरब के मदीना में पेश आए बस हादसे में हिंदुस्तानी शहरियों की मौत पर गहरा रंज जाहिर किया। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सऊदी अरब के मदीना में हिंदुस्तानी शहरियों के साथ पेश आए हादसे से इंतहाई दुख पहुंचा। रियाज में हमारा सिफारत खाना और जिद्दा में कौंसल खाना इस हादसे से मुतासिर हिंदुस्तानी शहरियों और उनके अफराद ख़ानदान को मुमकिन मदद फराहम करने में मसरूफ़ हैं। सोगवार ख़ानदानों से दिली ताज़ियत, ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करता हूँ। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में मक्का से मदीना जाने वाली बस डीजल टैंकर से टकरा गई थी जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर ये शहीदों की इत्तलात मुसलसल मौसूल हो रही हैं। और इधर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने भी सऊदीया में पेश आए सड़क हादसे में हैदराबादी उमरा ज़ायरीन की मौत पर गहरे दुख का इज़हार किया। उन्होंने इस वाक़े की तफसीलात हासिल करने की अहदेदारों को हिदायत दी और मरकज़ी हुकूमत और सऊदी अरब के सफारत खाने के अहदेदारों से बात करने के सिलसिले में इक़दाम शुरू कर दिए गए। इस ज़मन में सेक्रेटरीट में कंट्रोल रूम भी कायम किया गया। बताया गया कि महरूकीन हैदराबाद के मलबनी और दीगर इलाक़ों से ताल्लुक़ रखते हैं। तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले उमरा ज़ायरीन के सोगवार लवाहिकीन को फ़ीकस 5 लाख रुपए एक्सग्रेशिया देने का ऐलान किया है जो सऊदी अरब के मुक़द्दस शहर मदीना मुनव्वरा के करीब बस हादसे में फौत हो गए थे। रियासती काबीना ने पीर को सेक्रेटेरिएट में मुनक़िदा एक मीटिंग में यह फैसला लिया। रियासत के अक़लियती बहबूद के वज़ीर मोहम्मद अज़हरुद्दीन की क़ियादत में एक टीम मशरिक़ वुस्ता के मुल्क का सफर करेगी। इस टीम में AIMIM के MLAs, मुस्लिम कम्युनिटी का एक सीनियर ओहदेदार और हर मुताशरा के खानदान के 2 अफराद भी शामिल होंगे। ज़रा ने बताया है कि मरहूमीन की आखिरी रसूमात सऊदी अरब में ही अदा कर दी जाएगी। तेलंगाना के IPS ऑफिसर तफसीर इकबाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उन्होंने सऊदी अरब में पेश आए इस हादसे पर तफसीली बयान दिया। आइए देखते हैं उनके ये तासुरात। एक दर्दनाक अफसोसजनक हादसा जिसमें हाजियों से उम्रा के लोगों से भरा हुआ एक बस जो है टैंकर से टकराती है और उसके वजह से बस में आग लग जाता है। उस बस में हमारे इंफॉर्मेशन के हिसाब से 46 उम्रा हाजी जो हैं उसमें सवार थे। उनमें से जो हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन अभी तक आया है उसमें एक बंदा जो है अभी हॉस्पिटल में है, ही इज़ डूइंग वेल इन हॉस्पिटल। और 45 लोगों के बारे में हमारे पास जो है कंफर्म इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं पहुंच पाया है। इस इंसिडेंट पे तुरंत जो है हम सीनियर जो है हैदराबाद तेलंगाना सरकार की तरफ से और सीनियर अधिकारियों के ऑफिसर्स की तरफ से हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस मिले। सुबह से हम लोग इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। हमारे तरफ से भी सीनियर ऑफिसर्स जो हैं सऊदी में जो कौंसल जनरल ऑफ इंडिया है उसके टच में हैं और तेलंगाना भवन के भी टच में हैं, वहाँ के ऑफिसर्स के टच में हैं। और इन सब के टच में होने के साथ साथ हम लोगों ने कौंसल जनरल से भी बात की है। उनकी एक टीम जो है वो रवाना हुई थी। वो जो है इसमें जो इंसिडेंट में इस
हादसा में जो लोग थे उनको डिफरेंट हॉस्पिटल ले जाया गया है। वहाँ जाकर कौंसल जनरल की जो टीम है सऊदी में जो टीम है, इंडियन एम्बेसी की टीम है, वो जगह जगह पे जा रही है, हॉस्पिटल्स में जा रही है। और वहाँ से जब हमारे पास मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आएगा तो हम आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। अभी जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से हमारे यहाँ से जो है एक 54 हाजियों का टीम यहाँ से गया। सऊदी अरब में पेश आए खौफनाक बस हादसे में हैदराबादियों के जाँ बहक होने पर तेलंगाना के साबिक़ चीफ मिनिस्टर KCR ने भी गहरे सदमे और अफसोस का इजहार किया। उम्रे की अदायगी के मक्का से मदीना जाने वाली बस हादसे के नतीजे 45 अफराद के जाँ बहक की इत्तला के बाद KCR ने अपना बयान जारी किया और कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतें मुतासिरीन के लिए तमाम तर ज़रूरी इक़दाम करें। उन्होंने कहा कि जाँ बहक अफराद के घर वालों को माली इमदाद भी फराहम की जाए, ज़ख्मियों को बेहतर तिबी सहूलतें दी जाए। KCR ने मरहूमीन की रूह की सुकून के लिए दुआएँ की और गमज़दा खानदानों के साथ अपनी गहरी हमदर्दी का भी इजहार किया है। रियासती वज़ीर डी श्रीधर बाबू ने भी सऊदी अरब में पेश आए वाक़े पर रद्दअमल ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुतासरा खानदानों के साथ खड़ी है और सऊदी अरब में भारतीय क़ौंसलखानी के अहदेदारों के साथ राब्ते में है। उन्होंने कहा कि हादसे के बाद इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी के लिए दिल्ली के रेसिडेंट कमिश्नर को जिम्मेदारी दी गई। हैदराबाद पुलिस ने उम्रे के लिए रवाना होने वाले ज़ायरीन की मुकम्मल तफसीलात जमा करके ट्रैवल एजेंसियों के साथ मुसलसल राब्ते में है और इस सिलसिले में तमाम तर ज़रूरी खदमात भी हुकूमत की जानिब से फराहम की जा रही है। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असद ओवैसी ने सऊदी अरब में पेश आए इस हादसे पर दुख का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि हुकूमत हिंद इस सिलसिले में तमाम तर ज़रूरी इक़दाम करेगी। आइए देखते हैं असद ओवैसी का ये बयान। मक्का हज उम्रा के 42 हाजी मक्का से मदीना जा रहे थे बस में और बस को आग लगने से मालूम हुआ कि सिर्फ एक शख्स की जान बची है, कंफर्म नहीं है। बास कह रहे हैं कि पूरों का इंतकाल हो गया। तो मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में जो DCM है अबू मैथन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो ख़ुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं और जो भी ज़रूरी कार्रवाई करना है वो करेंगे। और साथ ही साथ मैंने इन तमाम उम्रा पैसेंजर्स के दोनों ट्रैवल एजेंसी से वीज़ा डिटेल्स लेकर कौंसल जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा को और DCM इंडियन एम्बेसी रियाद को और साथ ही साथ फॉरेन सेक्रेटरी को मैंने ईमेल किया है। मेरी भारत सरकार से और ख़ास तौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली इस पर देखें और अगर जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार ये चाह रहा है कि उनकी डेड बॉडीज़ जल्द से जल्द इंडिया को लाई जाए और अगर कोई उसमें ज़ख्मी है तो उनको अच्छी से अच्छी वहाँ पर उनको इलाज हो सके। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से और भारत सरकार। तेलंगाना कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ की क़यादत में पार्टी कायदीन के एक वफ़द ने हैदराबाद और सिकंदराबाद के मुतासरा उम्रा ज़ायरीन के ख़ानदानों के अरकान से मुलाकातें की और उन्हें गम की इस नाजुक घड़ी में पुरसा देने का काम अंजाम दिया। और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। वरंगल में उर्दू टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया जिसमें मुकर्रीर हुकूमत पर उर्दू ज़बान को नज़रअंदाज करने के इल्ज़ामात लगाए। प्रोग्राम में मज़ीद श्रीपाल रेड्डी, हज कमेटी के सदरनशीन सैयद गुलाम अफजल बयाबानी, अलमारूफ खसरो पाशा और अक़लियती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी ने भी शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ अज़ला के असातिज़ा को बेस्ट टीचर एवार्ड से नवाजा गया। मेहमानान की शालपोशी की गई। कॉन्फ्रेंस की निज़ामत सैयद ख्वाजा फरीदुद्दीन ने अंजाम दी। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी के पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912-041-041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। सियासत टीवी की न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है
और बात करेंगे मौसम के हवाले से। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात IMD के मुताबिक शुमाली हिंदुस्तान से लेकर जनूबी रियासतों में सर्दी की शदीद लहर शुरू हो गई। अगरचे दोपहर में अभी धूप निकल रही है, सुबह ठंड रह रही है और रात सर्द होने लगी। दर्जा हरारत में कमी का सिलसिला लगातार जारी है। जनूबी रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मैदानी इलाकों में सर्दी ने कोहराम बर्पा किया कि निज़ाम ज़िंदगी ठप होकर रह गया है। बढ़ती हुई ठंड और तेज़ हवाओं की वजह से दोनों तेलुगु रियासतों AP और तेलंगाना में दर्जे हरारत मुसलसल गिरावट का शिकार है। इन रियासतों में लोग दिन में भी गर्म कपड़े पहनने पर मजबूर हैं, जबकि रात का मंजर और भी खौफनाक है। नवंबर के वक्त में ही शदीद सर्दी का असर देखा जा रहा है। सूरत हाल में तेलंगाना में हालात ख़राब हैं। रियासत के कई अजला में दर्जे हरारत सिंगल डिजिट तक जा पहुँचा। महकमा मौसमियात ने रियासत के 10 अजला में अगले 3 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। दिल्ली वाक़े के बाद तहक़ीक़ाती इदारे जांच में मसरूफ़ है। सिलसिले में फरीदाबाद पुलिस ने आज शहर में किराए पर रहने वाले बड़ी तादाद में कश्मीरी तलबा और दीगर किराएदारों से पूछताछ जारी रखी, ताकि मुबैना वाइट कॉलर दहशतगर्द ग्रुप के बारे में कोई नया सुराग हाथ लग सके। पुलिस हुकाम ने कहा कि शहर में रहने वाले कम से कम 2000 किराएदारों और तलबा से पूछताछ की जा चुकी है। फरीदाबाद पुलिस के बयान के मुताबिक धमाके के बाद पुलिस किराए पर रहने वाले कश्मीरी तलबा और अफराद से सवालात में मसरूफ़ है और फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी मुकाम है, जहाँ मुबैना तौर पर दहशतगर्द ग्रुप के इब्तदाई रवाबित सामने आए। हुकाम को वहाँ असलहा, बारूदी मवाद, अमोनियम नाइट्रेट और दीगर सामान के ज़ख़ीरे मिले। धमाके के बाद जांच करने वाले इदारों ने बैन रियासती मिशन शुरू किया है, ताकि दिल्ली, फरीदाबाद, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में धमाके और ग्रुप के अरकान के मुताल्लिक़ जांच में मदद मिल सके। इससे पहले फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम यूनिवर्सिटी पहुंची और मालूमात हासिल की गई। लालू यादव के खानदान में फूट पड़ गई है। 4 बेटियों ने पटना का घर छोड़ दिया। इस दौरान जनशक्ति जनता दल के सरबराह तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर शदीद तनकीदें की। तेज प्रताप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक तवील जज्बाती पोस्ट शेयर की, जिसमें पूरे मामले पर नाराजगी का इजहार किया। तेज प्रताप ने तेजस्वी से बराह रास्त सवाल करते हुए अपने ओहदे की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि बहनों का दर्द क्या होता है, क्या तेजस्वी समझ पाएंगे, क्योंकि मैं बहन का मतलब समझता हूँ। 7 बहनों के बाद एक भाई ने जन्म लिया। दुआओं, मन्नतों और पूरे ख़ानदान की खुशियों के दरमियान में सबका प्यारा था, मैं सबकी आंख का तारा था। तेज प्रताप ने कहा कि वो हमेशा पूरे ख़ानदान से प्यार करते रहे, लेकिन आज सूरत हाल बदल गई। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि तेजस्वी ने ख़ानदान में बाहर के लोगों को लाकर ख़ानदान और पार्टी दोनों को बर्बाद कर दिया है। और बात करेंगे फ़लस्तीन से। गजा शहर के मशरक़ी हिस्से में काबिल इसराइल की वहशियाना बमबारी की वजह से 3 शहरी शहीद और मुतअद्दिद दीगर ज़ख्मी हो गए, जो जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों का एक वाज़ेह सबूत है। गजा शहरी दिफा के तर्जुमान महमूद बसल ने कहा कि इसराइली फ़िज़ाई हमले ने मशरक़ी गजा के इलाके अशराफ में शहरियों के ग्रुप को निशाना बनाया, जिसमें 3 शहरियों की शहादत हुई, जबकि दीगर ज़ख्मी भी हुए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने रिपोर्ट दी कि गुज़िश्ता 72 घंटों में काबिल इसराइल की सफ़ाकाना बमबारी के नतीजे में गजा के अस्पतालों में 17 अफराद पहुँचाए गए हैं। इस दौरान गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइल की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला बड़े पैमाने पर जारी है। अमेरिका के सदर ट्रंप ने रूस के साथ कारोबार करने वाले ममालिक को धमकी दी। ट्रंप ने अपने बयान में तंबीह करते हुए कहा कि रूस के साथ कारोबार करने वाला हर मुल्क सख्त पाबंदियों का सामना करेगा। ईरान को भी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल किया जा सकता है। दूसरी जानिब रिपब्लिकन रहनुमा रूस से कारोबार करने वाले ममालिक पर पाबंदियाँ लगाने की कानून साजी पर काम कर रहे हैं। आइए देखते हैं ट्रंप का इस हवाले से ये बयान। Very tough. It's sanctioning, etc., on any country doing business with Russia. They may add Iran to that, as you know. I suggested it. So any country that does business with Russia will be very severely sanctioned. We may add Iran to the formula, yeah. Infrastructure inside Venezuela? It allows us to do that, but we haven't said we're going to do that. And we may be discussing, we may be having some discussions with Maduro, and we'll see how that turns out. But they would like to talk. He says Venezuela wants to talk. What does that mean? Venezuela would like to talk. What does it mean? You tell me. I don't know. You want to talk to them? I talk to anybody. I talk to you, right? I talk to anybody. We'll see what happens. Affordability was terrible. The problem with the Democrats, they lie. They do it so well. They talk about affordability. But I'm the one that's getting the prices down. As an example, they had the highest inflation in the history of our country. I have it down now to a normal level. और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर।
मुक़द्दस तरीन शहर मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा जाने वाली बस हादसे का शिकार 45 उम्रा ज़ायरीन जाँ बहक, शहीद होने वालों में हैदराबादी शामिल। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने सऊदी अरब में पेश आए सड़क हादसे में हैदराबादी उम्रा ज़ायरीन की हलाकत पर गहरे दुख का किया इजहार। सेक्रेटरीट में कंट्रोल रूम कायम। IPS ऑफिसर तफसीर इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई तफसीलात। शुमाली हिंदुस्तान से लेकर जनूबी रियासतों में सर्दी की लहर शुरू। हैदराबाद समेत तेलंगाना में नवंबर के दौरान ही शदीद सर्द मौसम हो गया। दिल्ली वाक़े के बाद तहकीकाती इदारे मुसलसल जांच में मसरूफ। फरीदाबाद पुलिस बड़ी तादाद में कश्मीरी तलबा और दीगर किराएदारों से कर रही है पूछताछ। लालू यादव के खानदान में फूट पड़ गई। 4 बेटियों ने पटना का घर छोड़ दिया। तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर छोटे भाई तेजस्वी यादव पर खानदानी तनाज़े को लेकर की शदीद तनकीदें। और इसराइली फौज की जानिब से गाजा जंगबंदी के खिलाफ वर्जियां जारी। गाजा बमबारी में मजीद 3 फलस्तीनियों की शहादत। प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज़। प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041।